अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ को ये लगता है कि ऑलमोस्ट 50% तो कंफर्म हो गया कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आ रही है। और उनको ये गुमान इसलिए हुआ है या उनको ये ख्वाब इसलिए आया है कि जय शाह साहब बन गए हैं चेयरमैन ICC के, और इस पर पाकिस्तान ने कोई मुखालफत नहीं किया, जो उनका लॉजिक है। ये दो चीज़ें आती हैं दोस्तों। फर्स्ट ये कि क्या वाकई 50% कन्फर्म हुआ है भारत का आना। नंबर 2 कि पाकिस्तान ने मुखालफत नहीं किया और ये डील है कि ठीक है तुसी फिर आओ पाकिस्तान। ये दो चीज़ें हैं और दोनों का किसी तरह से भी, मेरे बीइंग स्पोर्ट जर्नलिस्ट मैं कह रहा हूँ, उस तरह से लिंक नहीं बनता जो राशिद लतीफ़ साहब सोच रहे हैं। अगर आप चाहें तो पहले मैं उस पर बता देता हूँ कि पाकिस्तान ने मुखालफत क्यों नहीं की है। देखिए, आपके इर्द गिर्द में कहीं पे इलेक्शन होता है, जिसे मैं कह दूँ ना, मैंने हमारे इलाके में फ़र्ज़ किया शहबाज शरीफ जो वज़ीर-ए-आज़म बने वो इलेक्शन लड़े, मैंने उनकी मुखालफत इसलिए नहीं की कि मेरी डील हो गई है उनके साथ, मुझे भी कुछ ओहदा देंगे। भाई मैं तो जीत ही नहीं सकता, तो मैंने मुखालफत करने का क्या सवाल मेरा पैदा होता है। 16 वोट हैं, उसमें से जीतने वाले को 9 वोट लेने हैं। और आप अगर भारत के मुकाबले में इलेक्शन में खड़े होते हैं तो आपको हार की वो जो है ना शर्मिंदगी, वो बर्दाश्त नहीं होगी, फिर इलेक्शन में बिल्कुल नहीं होगी। यानी आप दुनिया की क्रिकेट में आकर अपना ज़ोर-ओ-बाज़ आजमाना चाहते हैं और भारत के खिलाफ आजमाना चाहते हैं। उनकी मुखालफत का मतलब यही था ना कि आप चेयरमैनशिप के इलेक्शन के लिए आप भी खड़े हो जाएँ, नकवी साहब खड़े हो जाएँ, या नकवी साहब किसी को नामजद कर दें जी हम भी इलेक्शन लड़ रहे हैं ICC का, यही बनता है ना मुखालफत तो। या आप किसी बोर्ड को फ़ोन करके कहें कि पाइन तुसी ना मनो जे शाह थे, तो वो कहेंगे नहीं मानते तुसी तो कहते तो मनी है, कोई दूसरा तो नहीं है नाम, फिर आपको अपना नाम देना पड़ेगा कि भाई हम मुझे वोट दें, ऐसा ही होगा ना। तो 16 में से 9 वोट लेने हैं। आप मुझे बताएं, गिन के बताएं मुझे राशिद लतीफ़ साहब के 9 वोट कौन से हमें मिलने हैं जो मुखालफत हम चेयरमैन साहब ले लेते ज़िम्मे अपनी, अकेले अपनी मुखालफत करके क्या ले लेना था। भाई हम नहीं जय शाह साहब को मानते, वो कह रहे ठीक है ना माने, बाकी 15 मनन रहे, नहीं तो चेयरमैन ICC तो वही बननगे। इवन के 8 ना मनन कोई फ़र्क नहीं पैदा, क्योंकि 9 लेना ज़रूरी है, मतलब 9 वोट उनको मिलना ज़रूरी है, वो ले लेंगे आराम से, इसलिए किसी ने मुखालफत नहीं की, सबको पता है। और वैसे भी ऐसी बॉडी का हमेशा ऐसे होता है, कंसेंसस से होता है भाई। और दूसरा बहुत कम लोगों को पता है, जब हॉकी के IHF के बने थे बत्रा साहब, वो भारत के हैं, उस पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने बाकायदा वोट किया था, उनको बाकायदा वोट दिया था। क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और है जो स्पोर्ट्स की है, वैसे और है, आप मिक्स मत कीजिए। पाकिस्तान इसलिए मुखालफत नहीं कर रहा, पाकिस्तान को पता मुखालफत करने से हमें मिलना क्या है, स्वाय शर्मिंदगी के, क्योंकि कौन जय शाह साहब के खिलाफ खड़ा होगा, ये सच बात है, ये माननी पड़ेगी सबको। इसलिए क्रिकेट बोर्ड ने बात भी नहीं की इस टॉपिक के ऊपर, तो मुखालफत तो दूर की बात है। तो ये लॉजिक पेश करना कि हमने इसलिए मुखालफत नहीं की, जैसे आपकी मुखालफत से वो चेयरमैन नहीं बनते, ऐसा नहीं होता। वो चेयरमैन पहले था, नौश्ता दीवार थे, वो चेयरमैन बन रहे थे, उनकी मर्ज़ी थी। अगर वो अपने आप को नामजद ना करते तो वो नहीं बनते, अदरवाइज़ उनकी मर्ज़ी है। वो मतलब वो हाथी है ना, बच्चा दें अंडा दें, वो हैं, उनकी मर्ज़ी है। तो वो बनना चाहे वो बन गए, ख़त्म मामला। इसमें पाकिस्तान की मुखालफत करना ना करना कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी किस्म का भी, तो ये समझने वाली बात है। दूसरी बात कि 50% कन्फर्म है, मुझे ये समझ नहीं आती 50%। 15 अगस्त को जो जय शाह साहब ने इंटरव्यू दिया, उसके अंदर उन्होंने बोला कि भाई भारतीय सरकार की मर्ज़ी है, वो हमें कहेंगे हम चले जाएंगे। तो अभी तक कोई चीज़ के ऊपर पेशरफ नहीं हुई है, तो 50% तो अभी है, मतलब वो तो इन ऑल केस है ना, जब तक ना नहीं होती तो 50% तो है ना। 50-50 की कहने, या मेरा आना 50-50 है, आ सकूँ या ना आ सकूँ, ये 50-50 यही होता है। तो 50% कन्फर्म का मतलब क्या है, या तो आप मुखालफत नहीं कर रहे तो आप 100% कन्फर्मेशन लेते हैं। आपने ICC चेयरमैन बनने की उनकी मुखालफत नहीं की, तो ये 100% कन्फर्मेशन ली होगी ना, या 50% कन्फर्मेशन ली होगी। मुझे ये समझ नहीं आई हम किस ग्राउंड के ऊपर सोचते हैं। और दूसरा ये कि आप क्रिकेटर हैं, आप क्रिकेट के ऊपर बात कीजिए। आप टेक्निकल चीज़ें, जो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सरों के ऊपर से गुजरने वाली हैं, तो वो शायद उसके ऊपर ना ही करना बेहतर रहेगा। एक असेसमेंट है, वो हम भी देते हैं। मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि इंडिया की टीम आएगी, मगर मैं इस लॉजिक के ऊपर नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ने मुखालफत नहीं की। हाँ, ये आप मुझसे पूछेंगे कि इंडिया की टीम का पाकिस्तान आना अब किसकी ज़िम्मेदारी है, तो मैं कहूँगा जय शाह साहब की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो ICC के हेड बन गए हैं। और ये ICC की ज़िम्मेदारी है कि तमाम 8 टीमें, मतलब पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है उसके लिए जितनी टीमें पार्टिसिपेंट हैं वो सब पाकिस्तान आकर खेलें, ये ICC की ज़िम्मेदारी है। और भारत का पाकिस्तान ना आना एक छोटी बात नहीं होगी, बहुत बड़ी बात होगी, और उसका नुकसान खुद भारत को भी होगा, ये भी मैं मानता हूँ इस बात को। क्यों होगा कि आगे 2 बड़े इवेंट भारत को मेज़बानी करनी है, तो पाकिस्तान की तरफ से चिट्टा जवाब तैयार है, और इस चीज़ का भारत को भी पता है और जय शाह साहब को अच्छे से पता है कि इस बार रिस्पॉन्स आएगा पाकिस्तान की तरफ से, और सरदर्दी उनके लिए होगी क्योंकि वो ICC के सरबराह हैं। इसके ऊपर आके आपको लगता है, या मुझे लगता है वो इस चीज़ के ऊपर आता है, मुझे ये लगता है कि ICC को पता है, मतलब जय शाह साहब को पता है कि भारत का पाकिस्तान ना आने का मतलब क्या है, पाकिस्तान का भारत भी ना जाना। जो फिर एशिया कप की भी उनके पास मेज़बानी है। चले एशिया कप तो एक एशिया का है ना, वो खैर एशिया कप तो भारत पाकिस्तान नहीं है, तो पाकिस्तान कह देगा अब हमने भारत जाना ही नहीं है, ख़त्म, क्योंकि आप नहीं हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आए थे, हम ये मजाक ख़त्म करना चाह रहे हैं।
तो पाकिस्तान की तरफ से एक हार्श रिस्पॉन्स आएगा। उस चीज़ का आईसीसी को पता है, उस पर्सपेक्टिव में वो आ सकते हैं कि आईसीसी का इवेंट है, ये एक है। बाकी आईसीसी चेयरमैनशिप के इलेक्शन के लिए वो नहीं माने और ये हो गया वो हो गया, इसका कोई माने ही नहीं बनता, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूट में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।